आज आइए हम लोग वर्णमाला समझते हैं कि व्याकरण वर्णमाला से ही शुरू होता है। देखिए वर्णमाला का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 संख्या है, लेकिन हिंदी वर्णमाला होता क्या है वो आज हम समझते हैं। देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम से। यानी जैसे देखो हम किसी घर गए, बोले हेलो, तो हम क्या बोले, उसकी वर्णों के व्यवस्थित, ये नहीं बोलेंगे लहो, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो जो हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण किसे देखिए, अक्षर कहता है वर्ण, अक्षर जिसको हम तोड़ा ना जा सके, कोई अक्षर हो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे वर्णमाला करें। जैसे देखिए हम आ को तोड़ नहीं सकते हैं, आ को तोड़ सकते हैं नहीं तो सकते हैं, क को तोड़ सकते हैं नहीं तो सकते हैं। तो यही क्या है, वर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्ण। ये लिखा है यहाँ पे भी, जिसको हम तोड़ा ना जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। समझिए फिर क्या कहता है, भाषा की छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। भाषा की छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। फिर देखिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सार्थक होते हैं तो शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए च अला चल, ये क्या है, शब्द है। तो ये वर्ण क्या है, तो छोटी इकाई के शब्द है। तो शब्द जो है मिल के बनता है, वर्णों के मिल से ही शब्द बनता है। क्या है, तो वर्णों के मिल से ही शब्द बनता है। ऐसे देखिए क जोड़ ल, ये क्या है, क्या है, क जो ल क्या है, वर्ण है, क्या है, वर्ण। लेकिन अब क्या बन गया, कल, क्या बन गया, कल। तो कल क्या एक शब्द है, क्या है, शब्द है। उसी प्रकार देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, और भाषा की छोटी इकाई मौखिक, जो हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, बात करते हैं ध्वनि, क्या बोलते हैं, ध्वनि इकाई बोलते हैं। जो लिखित इकाई है उसे वर्ण बोलते हैं, अगर मौखिक यानी बोलते हैं उसे ध्वनि इकाई बोलते हैं। आपको अभी हम बताएंगे कि स्वर्ण व्यंजन वर्ण क्या है और व्यंजन स्वर्ण संख्या कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण संख्या कितने होते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो बने रहिए। आप नए हैं तो वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। ये देखा कि स्वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े हैं। अब देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं। देखिए वर्ण कैसे टोटल 2 भेद होते हैं, लेकिन कौन होते हैं, देखिए आज हम इस समझते हैं। देखिए स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन होते हैं, वो वर्ण के भेद है। लेकिन देखिए अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये तो भी हमें जानना जरूरी है। देखिए स्वर वर्ण वो होता है जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन समझिए, देखिए जो भी वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से ली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33। और स्वर वर्ण संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए और आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। देखिए लेकिन अंग जो होता है वो अनुस्वार है और अ जो है विसर्ग है। और दोनों को हम जो कहते हैं अयोग वाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ण कहते हैं। और देखिए स्वर वर्ण जब आपको बोले 11 को, इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने होते स्वर वर्ण, 11 होते। व्यंजन वर्ण से नहीं लिखे, लेकिन आगे बता देंगे कि व्यंजन कौन कौन है। देखिए अब व्यंजन वर्ण समझिए। देखिए अ है तो हम आ को जो है नहीं तोड़ सकते हैं, आ को नहीं तोड़ सकते। और क्या है, स्वतंत्र। लेकिन देखिए क जो है, ये क जो हलंत से ही क बना है। और देखिए प हलंत जोड़ आ क्या होता है, प। च जो है, च हलंत जोड़ अ से च बना है। न जो है, न जोड़ हलंत से न बना है। आइए हम स्वर के बारे में जानते हैं। देखिए स्वर क्या है समझिए, लिखने के आधार पर स्वर वर्ण संख्या 11 होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। हम बोलने के आधार पर जो हम री को नहीं बोलते हैं। ठीक, देखिए अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। देखिए पहले हम हर्ष वर्ण समझते हैं।
देखिए जिसमें बोलने में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। जिसे बोलने में कम समय लगता है, जैसे देखिए अ ई उ री बोलते समय लगा, लेकिन इसकी संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर वाली संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है, समझिए। दीर्घ स्वर, इसमें हर स्वर से 2 गुना समय लगता है। लेकिन देखिए जो हर स्वर समय लगता है उससे 2 गुना क्या होता है? उससे 2 स्वर में समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। देखिए जैसे आ, देखिए इसमें अ है ना, इसमें देखिए आ, हर्ष दीर्घ ई, बड़ी ऊ, ए, आए, ओ, आओ, यह क्या है? शुद्ध स्वर है। हम शुद्ध स्वर को हम दीर्घ स्वर ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसकी संख्या जो होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। हर स्वर संख्या कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर आपको वीडियो में, अगर आपको इससे आगे जानकारी प्राप्त करना है तो वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको वीडियो के अगले इन्फॉर्मेशन मिल जाए।